तारीख 18 नवंबर सन 1962। लद्दाख की ठंडी बर्फ और तापमान -30 डिग्री सेंटीग्रेड। सिर्फ 120 भारतीय जवान और इनके सामने थे 1300 से अधिक चीनी सैनिक। लेकिन ये जवान डरे नहीं। तो कौन थे ये जवान? इनमें से अधिकतर जवान अहीर या यादव समुदाय के सूरवीर थे और यही कहानी है अहीर रेजिमेंट के मांग के पीछे की इतिहास की। नमस्कार, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं स्टडी नेशन। आखिर अहीर रेजिमेंट की मांग क्यों? यादव या अहीर समुदाय भारत के इतिहास में हमेशा से एक वीर योद्धा जाति मानी जाती रही है। महाभारत से लेकर आजादी की लड़ाई तक और आजादी के बाद भी सेना में इनका अलग अलग समयों पर बेहद सराहनीय योगदान रहा है। यदि हम ब्रिटिश कालीन सेना की व्यवस्था को देखें तो उस समय से ही भारतीय सेना में जाति आधारित रेजिमेंट्स बनाई गई, जिनमें से प्रमुख थी जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट और गोरखा रेजिमेंट। लेकिन भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट कभी नहीं बनाई गई। अब अगर बात की जाए रेजांगला के युद्ध की तो 18 नवंबर सन 1962 को रेजांगला की लड़ाई हुई, जिसमें कुमायूं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की सी कंपनी में करीब 120 जवान थे और इनमें से ज्यादातर यादव समुदाय से थे। कैप्टन शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में इन्होंने आखिरी गोली तक लड़ाई लड़ी और इन 120 जवानों में से करीब 114 जवान शहीद हो गए। लेकिन इन्होंने दुश्मनों के दांत खट्टे करते हुए अधिकतर चीनी सैनिकों को मार गिराया या उन्हें घायल कर दिया। इस वीरता के बाद से ही यह सवाल उठने लगा कि जब सेना में जाट, सिख और राजपूत रेजिमेंट है तो फिर अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं? और यहीं से शुरू हुई सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग की। सन 1980 और 90 के दशक के बीच मुलायम सिंह यादव और कई नेताओं ने संसद और जनता दोनों के समक्ष यह मुद्दा रखा। पूर्व सैनिकों और अखिल भारतीय यादव महासभा ने भी लगातार इस संबंध में प्रदर्शन किए और अहीर रेजिमेंट की मांग की। लेकिन सरकार का तर्क है कि आजादी के बाद से जाति आधारित नई रेजिमेंट्स बनाने की नीति खत्म कर दी जा चुकी है। अब भर्ती सेना में ऑल इंडिया या ऑल क्लास बेसिस पर होती है। फिर भी हर साल रेजांगला दिवस पर यादव समाज यह मांग दोहराता रहता है और सोशल मीडिया पर वी वांट अहीर रेजिमेंट कैंपेन चलाया जाता है। और यह सिर्फ एक सेना की इकाई की मांग नहीं है, बल्कि ये गौरव और पहचान की लड़ाई है। शायद अहीर रेजिमेंट्स बने या ना बने, लेकिन रेजांगला के उन वीरों की कहानी हर भारतीयों में और उनके दिलों में हमेशा जिंदा रहे, इसके लिए यह कहानी हमें सुननी चाहिए और सुनानी चाहिए। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इस संबंध में अपनी राय कमेंट में दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल स्टडी नेशन को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।